हर सरकार के हर मंत्री कोई न कोई भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट मिलता है, करप्शन तो है। और ईडी की उस टाइम पे जांच होनी चाहिए थी जब पेपर लीक जो 2021 वाला रीट पेपर लीक हुआ था। कोई भी सरकार हो अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में जो सियासी हलचल है वो तेज हो चुकी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में है जो कि मीटिंग के बाद में बड़े फैसले लिए गए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब एकजुटता से नजर आ रही है। दिल्ली में मीटिंग के बाद जो कांग्रेस में एक नया ही रंग देखा जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी में देखा जा रहा है कि जिस तरह सक्रियता जो आ गई है, लेकिन बीजेपी के पास मुख्य चेहरा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के लिए किसका है वो दावेदार वो पेश करेंगी। तो बीजेपी पर यही है कि किस तरह से अगर मुख्यमंत्री पर फेस होगा तो कौन, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस को लेकर जो एक आकांक्षाएं बनी हुई थी कि एक मीटिंग के बाद में कांग्रेस का कौन सा रंग होगा वो साफ दिखाई दे रहा है। तो हम जानते हैं प्रदेश की जनता से कि जो सियासी रंग है उसको किस तरह से निखारा जाएगा और कौन किसका साथ देगा। हमारे साथ आम जन जुड़े हैं तो जानते हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। कैसे कैसे योजनाओं का उनका कुछ फायदा मिला आपको? मैं यहाँ के रहने वाले नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का, लेकिन यहाँ आते हैं दवा हवा लेने तो उनका यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा लगा मुझे। कहाँ से हो आप? मैं उत्तर प्रदेश जिला एटा से। यूपी से हो आप? तो यूपी में तो योगी बाबा का राज है। वहाँ तो वहाँ का कैसा कुछ माहौल है? सही है, बढ़िया है माहौल। महिला उत्पीड़न को देख कर के काफी कुछ केसेस आते हैं, तो कोई शांति है कुछ किस तरह का सुधार है? हाँ, तो यहाँ के राजस्थान में माहौल कैसा लगता है? राजस्थान का बहुत अच्छा माहौल लगा हमें, अपने यूपी से और ज्यादा बेहतर लगा। यूपी से ज्यादा बेहतर लगा? क्या क्या बेहतर लगा यहाँ पर? यहाँ पे तो हर कुछ अच्छा ही लगा हमें। तो यहाँ हॉस्पिटल लाइन की जो भी चीजें हैं, वैसे सामाजिक तौर पे रहन सहन है, चोरी चपोरी है, ये भी सब बहुत बढ़िया इलाका, ईमानदार इलाका है। ईमानदार इलाका है। कितने दिन हो गए आए हुए? हम वैसे आते जाते रहते हैं, यहाँ दवा लेने आते हैं, थोड़ी तकलीफ चलती है। आज सुबह आए थे, आज वापस जाएंगे शाम को। तो देखिए कि जिस प्रकार है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, उनकी चर्चाएं हैं, जो प्रदेश में ही नहीं प्रदेश के अलग अलग लोगों में भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो असर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का वो देखा जा रहा है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं तो इनसे जानेंगे। हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं। तो किस प्रकार इस बार गहलोत सरकार की योजनाएं आई हैं और किस प्रकार आपको उनका कार्यकाल लगा? बहुत अच्छा कार्यकाल लगा मैं गहलोत सरकार में। लेकिन पेपर लीक के मामले हैं जो दागे जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें गहलोत दावेदार नहीं है। इसमें गहलोत की जो नीचे जो वो काम करती है जो गहलोत सरकार है, तो सरकार बिल्कुल संगठन से बनती है। तो इसमें गहलोत जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ का। पेपर लीक है तो कुछ होते हैं नीचे पार्टी के लोग होते हैं, उनकी वजह से क्या है पेपर लीक हो जाता है। इसमें तो हम अपन प्रॉपर तरीके से गहलोत को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन न्याय दिलाने के लिए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि सचिन पायलट का भी यही कहना है कि अगर इसमें मंत्री ही शामिल होंगे तभी इस घटना को वारदात है जो मिली है, पेपर लीक है जो हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाक के नीचे ये सब हो रहा है और मुख्यमंत्री न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है? मैम ये तो बिल्कुल सही बात है कि हर सरकार के हर मंत्री कोई न कोई भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट मिलता है। तो इसमें अपन प्रॉपर मतलब गहलोत को कैसे बोलेंगे, गहलोत की सरकार में मंत्री खराब है तो हर सरकार में मंत्री खराब होते हैं। तो मतलब एक्शन लिया है गहलोत सरकार ने, एक्शन लिया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके एक्शन लिया था। इसमें बिल्कुल अच्छे काम कर रही है गहलोत सरकार। 5 साल निकल गए, काफ़ी वैकेंसी निकाली है, अच्छा एक्शन लिया भी था। जब वो पेपर लीक हुआ था उस टाइम पे पेपर लीक होने पर भी उन्होंने तुरंत एक्शन लिया था, पेपर को रद्द कराया। उसके बाद में खूब मतलब कहाँ कोशिश मतलब बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने कोशिश की और खूब अच्छा मतलब करना चाह रहे थे कि हाँ भाई अपना प्रयास उन्होंने मतलब खूब अपने भरपूर प्रयास किया उन्होंने अपने स्तर पर। जब राजस्थान में ईडी की है एंट्री हुई है तो गहलोत सरकार और गोविंद सिंह डोटासरा के जो बयान थे वो इस प्रकार थे कि राजस्थान में ईडी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है उसने बखूबी है जो अपना इंतकाम दिया है, बखूबी है जो न्याय दिलवाया है। लेकिन करप्शन के मामले हैं लगातार लगते जा रहे हैं। जल जीवन मिशन हो या IT विभाग में भी हैं, करोड़ों का है जो करप्शन के आरोप हैं जो लगे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, करप्शन तो हो रहा है, ये तो है, ऐसी बात है, करप्शन तो है। और ईडी की उस टाइम पे जांच होनी चाहिए थी जब पेपर रीट जो 2021 वाला रीट पेपर लीक हुआ था, उस टाइम पे ईडी की जांच होनी चाहिए थी जिससे पकड़ में आए। उसमें मतलब उसमें लिप्त थे, मतलब वो तो अपने सरकार के मतलब इसमें कुछ कई लोग दोषी थे तो वो उनका नाम उजागर होना चाहिए था। ईडी आनी चाहिए थी उस टाइम पे, जिससे क्या है लोगों के आँख उनको थोड़ा उनको सजग हो, लोगों को पता चले कि हाँ ये लिप्त थे इसमें भ्रष्टाचार में, तो उनके बारे में पता चलना चाहिए था। ईडी आनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने दबा दिया।
अब ये सरकार, कोई भी सरकार हो, अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है। इसमें तो है ये गहलोत सरकार को मतलब उस टाइम पे ईडी की, यहाँ पे ईडी की मतलब आना चाहिए था, उसमें पता भी चलना चाहिए था कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं। तो उसमें तो बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए था, जिससे क्या लोगों को न्याय मिले, मतलब स्टूडेंटों को न्याय मिले। स्टूडेंटों को काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि हर पेपर लीक हो जाता है, हर बार हर सरकार में ये होता है। अपना बीजेपी सरकार देख लो, उसमें भी पेपर लीक हुए थे। मतलब सरकारों से मतलब नहीं है, मतलब सरकार तो आएंगे जाएंगी जो भी सरकार है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रोपेगेंडा होना चाहिए जिससे क्या है स्टूडेंटों को कम से कम न्याय मिले और उनके पक्ष में सरकार रहे, उनके सारी मांगें उनकी पूरी हों स्टूडेंटों की। ये है सरकार का, ये होना करना चाहिए सरकार को। लेकिन युवाओं की 3 मांगे लेकर कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए और ऐसी कुछ मांगे हैं कि स्टूडेंट्स को जिनका भी पेपर लीक हुआ था उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सचिन पायलट है जो मसीहा बने हुए हैं, तो आपको क्या लगता है सचिन पायलट से कोई उम्मीदें हैं? बिल्कुल उम्मीद है। सचिन पायलट मतलब बहुत अच्छे मतलब अच्छे नेता हैं वो उनसे उम्मीद हमें भी यही है कि वो अपने स्टूडेंटों के साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाएं, जो हमारी स्टूडेंटों की मांग है उनको पूरी करवाएं। ये बिल्कुल होना चाहिए। मतलब तो इस बार अगर कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही सीएम पद पे रहना चाहिए या सचिन पायलट को है जो मौका देना चाहिए? नहीं, वो तो उनका है, वो उनके दोनों से ही, मतलब अपने सचिन पायलट भी उसी पार्टी से हैं, गहलोत भी उसी पार्टी से हैं। उनका तो आपस में समायोजन बैठा लेंगे, वो तो जैसा भी है उनके वो अपने स्तर पर संभाल लेंगे, वो जैसा भी है। कहाँ से हो आप? मैं अलवर से हूँ, कठुमर तहसील से। तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो पूर्वी राजस्थान में उधर किरोड़ी बाबा भी काफ़ी फेमस हैं और युवाओं का जो मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, हर कोई बात पे वो धरने पर बैठ जाते हैं, किसी के भी न्याय पे। आज की वर्तमान की हम बात करें तो भी वो हिंडौन में है, एक युवती के साथ गैंगरेप के मामले में है जो न्याय के लिए धरने पर बैठ चुके हैं। तो किरोड़ी बाबा भी हैं जो लगातार करप्शन के मामले हैं जो बीजेपी सरकार की तरफ से कांग्रेस के पर दाग रहे हैं आरोप। तो उस पर क्या लगता है आपको, बीजेपी का किस तरह माहौल रहेगा इस बार? देखो मैम, बीजेपी का भी अच्छा की बार अच्छी है। तो हमारे मतलब अपनी राजस्थान का ये है, नियम है कि 5 साल एक बार उनको देखते हैं, एक बार 5 साल वो मतलब बदलती हुई सरकार सुनते हैं राजस्थान का। तो ये हम देखते आ रहे हैं कई सालों से। लेकिन ये होना भी चाहिए कि अपना विपक्ष की पार्टी वो है वो मतलब धरने पे बैठे हैं, जिससे क्या अगली वाली सरकार को कम से कम पता तो रहे कि भाई हमारा क्या गलत चल रहा है, हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ जो वो विपक्ष पार्टी है ना, वो मजबूत होनी चाहिए। उनको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार के बारे में बताना भी चाहिए विपक्ष को। अब अपने किरोड़ी लाल जी हैं, वो धरने पे बैठते हैं, वो बिल्कुल सही बैठते हैं और वो चाहते भी हैं कि कम से कम हाँ मतलब सही हो, न्याय की बात करते हैं, वो सही उचित बातें करते हैं, उनकी अच्छी बातें लगती है मुझे। इस बार क्या लगता है बीजेपी आएगी? क्योंकि जो 5 बार जो रिपीट होने की जो सरकार है कि एक बार आप एक बार हम, लेकिन इस बार गहलोत सरकार भी है जो दावा ठोक रही है रिपीट होने का। तो क्या लगता है बीजेपी आएगी या गहलोत सरकार? देखो गहलोत सरकार का देखा जाएगा कार्यकाल 5 साल अभी मतलब पूरे होने को हैं। तो गहलोत सरकार ने अच्छे काम किए हैं, खूब अच्छी योजना लेके आई हैं। तो गहलोत सरकार ने काम तो अच्छे मतलब काफ़ी अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं। सरकार मतलब कांग्रेस सरकार ने मतलब जो अपने योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा? इस बार तो मैम ये उस हिसाब से देखा जाए, मतलब पीछे का बैग वो देखा जाए, पीछे के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल बीजेपी आने की ऐसे लगता है कि हाँ बीजेपी आएगी, क्योंकि हमारी जो राजस्थान की जनता है वो हर बार ऐसे बदलती हुई सरकार को चुनती है। तो वो चाहते ये हाँ, तो रिवाज तो यही बनी हुई है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस जिस तरह दावा ठोकती है अपने रिपीट होने का, लेकिन बीजेपी भी अपनी जो पुरजोर तैयारियों के साथ है। हमारे साथ और भी है जो आमजन जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार है वो, कौन सी जनता का जो असर है वो इस बार आम जनता पर जो चल रहा है। तो क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं कैसी लगी? अच्छी लगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं काफ़ी लाभ भी लिया है उनका। क्या क्या किस योजनाओं का लाभ मिला है? आप खड़े होकर बताएं तो सुविधा होगी। किस प्रकार की? मैंने तो सिर्फ हॉस्पिटल में लाभ लिया अभी तो फिलहाल में। वैसे सरकारी बिल फ्री किया है ना, बिजली बिल 100 यूनिट ये भी चालू कर दिया है इन्होंने, और राशन जो भी मिलता है ये भी फ्री कर दिया है। तो राशन का आप बीमारी में आप बताते हैं कि हॉस्पिटल से भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं, क्या लाभ उठाया आपने, कुछ बताएंगे? बच्चे का कैंसर था, उसका इलाज एकलौन हॉस्पिटल से कराया था मैंने। अच्छा, अभी 3 साल हो गए उसका इलाज करते हुए। तो कितने पैसों का है जो आपको मिला है लाभ? वो पहले 5 लाख का था, अब 10 लाख का कर दिया है। तो राशि का फायदा हो रहा है आपको? हाँ, हो रहा है फायदा। तो कोई उसमें कोई तकलीफ आई, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजात की कोई तकलीफ ऐसी कोई? नहीं, वो तो ये कि जन आधार कार्ड लगाया था, सिर्फ उससे हो गया काम। बस हो गया काम? हो गया। तो और कुछ जैसे बिजली मुफ्त करी गई है उसका कुछ फायदा मिल रहा है? मिला ना, 100 यूनिट का फायदा मिला हर महीने पे।
लेकिन कहा जा रहा है कि योजनाओं के पीछे करप्शन जुड़ा हुआ है गहलोत सरकार में, तो क्या बीजेपी से कोई उम्मीद है या वसुंधरा राजे का कार्यकाल अच्छा लगता है? नहीं, वसुंधरा राजे का तो नहीं लगता है। नहीं लगता, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम काफ़ी बार राजस्थान में आ चुके हैं, 2 बार, काम कुछ कराती नहीं है। हाँ, ये है। कहाँ से हो आप? हम करौली जिले से। करौली जिले से हो, तो उधर करौली जिले में भी है राज्यसभा सांसद हैं जो उधर से काफ़ी कुछ चर्चित रहते हैं। पूर्वी राजस्थान में है जो किरोड़ी बाबा भी काफ़ी चर्चित रहते हैं, तो क्या उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं? वो तो बीजेपी से हैं। नहीं, उनसे हमारा रिलेशन नहीं है ना कोई भी। ये अपने क्या है, कांग्रेस की पार्टी है अपने यहाँ। तो गाँव में अपने कांग्रेस का खाद्य विभाग का मंत्री है। तो क्या पूर्वी राजस्थान में आप करौली से हैं, तो उधर क्या क्या माहौल चल रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे? क्योंकि देखा जाता है कि भरतपुर संभाग में 19 सीटें हैं जिस पर बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। इस बार चुनौती बनी हुई है पूर्वी राजस्थान बीजेपी के लिए। तो आपको क्या लगता है इस बार भरतपुर, करौली, टोंक, इसमें क्या माहौल लग रहा है आपके करौली की तरफ? करौली जिले की तरफ तो कांग्रेस ही रहेगी। कांग्रेस ही रहेगी करौली जिले। तो ये जो मुश्किलें हैं भाजपा के लिए वो बनती जा रही हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के कुछ ज़िले ऐसे हैं जिस पर है जो अपना मुकाम हासिल करना है, अपना गढ़ जीतना है बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस सरकार का दबदबा उसमें कायम है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, तो इनसे जानेंगे कि गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसा लगा। बाबूजी आपको कैसा लगा गहलोत सरकार के बारे में कुछ? बढ़िया लगा हमारे को, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा। मैं जिला भरतपुर से आया हूँ, मेरे बच्चे का खूब फायदा है और खूब बढ़िया सुविधा मिल रही है मेरे को। अच्छा, कितने क्या लाभ मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है, आटा भी मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है। जैसे बच्चों को बीमारी होती है उसके वजह से सब फायदा मिल रहा है मेरे को। पैसों का इलाज में हाँ, फायदा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ। और खूब बढ़िया इलाज हो रहा है। बीजेपी भाजपा को सपोर्ट करेंगे इस बार? वसुंधरा राजे हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, भाजपा भी है जो जीत की तैयारियां कर रही है, तो क्या लगता है आपको भाजपा को सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम तो कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस का ही करोगे? हाँ, कांग्रेस गहलोत से जुड़े हुए? हाँ, कांग्रेस से जुड़े हुए। हाँ, तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, दूसरे सचिन पायलट हैं, तो क्या युवा चेहरा, नया चेहरा देखेंगे? नहीं, हम तो ये है कि हमें तो कांग्रेसी राज चाहिए। कांग्रेसी राज हाँ, चाहिए। कोई भी आ जाए, ये नहीं कि हमारे जात पात से कोई ताल्लुक नहीं, हमें तो कांग्रेस राज चाहिए। ऐसा क्यों? कांग्रेस में ऐसी क्या खूबी है? खूबी इतनी है कि जितनी खूबी उसने देनी है, हमें खूब लाभ उठा रहे हैं। खूब लाभ होता है। बिजली है जो उन्होंने मुफ्त करी है, आपकी जो हॉस्पिटल की है जो योजनाएं हैं उन्होंने नई लाई हैं, तो कितना कुछ लाभ मिल रहा है? हाँ, बहुत पूरा मिल रहा है जी हमारे को, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है उसके राज में। पानी है, बिजली है, जैसे हॉस्पिटलों में कोई काम है तो सब में हमारे को सबको लाभ। बीजेपी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि उनका कार्यकाल कैसा कमजोर रहा? हमारे को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं उसमें मिला तो परेशानी है जी, जात पात का काम कर रहा है। कैसे? ना ये सोचता है कि मुसलमान है, ना ये सोचता है कि हिंदू है, गरीब आदमियों को दबोच ही रहा है। और ये लाभ है हमारा। किस प्रकार की परेशानियां आपने देखी हैं? परेशानी देखे, जहाँ में न्यूज देखते हैं तो वहीं का झगड़ा, झूठा इल्ज़ाम, छोटे की इज्जत नहीं बड़े की इज्जत है वहाँ पे। हमें तो उससे तो बढ़िया ही है, कांग्रेस राज बढ़िया लगा है। कांग्रेस में समानता है? हाँ, खूब समानता है। हाँ। छोटे बड़े की सबकी इज्जत होती है। तो जिस प्रकार है कि बीजेपी में जो जातिवाद का जो मोहरा है वो तो देखो लग ही जाता है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे, आपको गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसा लगा? अच्छा है, गहलोत सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा। क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? सुविधाएं हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे JSY है, फ्री जांचें फ्री हो रही है, मेडिसिन फ्री हो रही है, और इवन जनाधार कार्ड हो तो पर्चियाँ फ्री मिल रही है, और जिसके पास पैसे नहीं है उसका काम सबसे अच्छा हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है। और अब 50% तो लेडीज़ को सीट में वैसे ही प्रॉफिट मिल रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा आज तक तो न तो हुआ न शायद होगा। तो अब क्या लगता है, गहलोत सरकार तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्या गहलोत सरकार को अपना कुर्सी का मोह छोड़ देना चाहिए या सचिन पायलट को मौका देना चाहिए? ये तो देखो पार्टी वालों के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जनता की क्या पसंद है, आपकी क्या पसंद है? देखो मेरी तो मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ, ये तो गहलोत सरकार की योजनाएं आपको अच्छी लगी हैं?
गहलोत सरकार अच्छी है, बस बहुत अच्छी है। बीजेपी के कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वसुंधरा राजे का कार्यकाल रहा है, वसुंधरा राजे भी 2 बार मुख्यमंत्री रही पॉलिटिकल हैं। बात है। वसुंधरा राजे का जब मुख्यमंत्री था उनका कार्यकाल भी अच्छा, उनके टाइम से अच्छा रहेगा। कौन सा बीजेपी का आदमी है जो ये कह सकता है कि उनका कार्यकाल खराब? कोई नहीं कहे। ये तो पार्टी है, आती और जाती है। कार्यकाल तो जिसका जिस समय चलता है वो अच्छा चलता है, और अच्छा नहीं चलता है तो ये तो पब्लिक है, उसको चेंज कर देती है, ला देती है। राजस्थान का तो नियम है, एक बार रहेगी कांग्रेस तो एक बार रहेगी बीजेपी, और जो अच्छा काम करेगी तो रिपीट होती रहेगी। तो इस बार कांग्रेस सरकार का वो आप कह रहे हैं कि योजनाएं उनकी अच्छी लगी, तो अब की बार पब्लिक का मूड क्या है? किसको रिपीट होने देंगी, कांग्रेस सरकार को ही, या फिर वही रिवाज चलेगा? घर में 10 कैंडिडेट हैं, वो 10 कैंडिडेटों के बारे में, अपने परिवार के बारे में पब्लिक घर वाले कह नहीं सकता, घर का मुखिया कह नहीं सकता कि मेरे सारे वोट किस पार्टी को जाएंगे। तो अपन ये कैसे कह सकते हैं कि पूरी पब्लिक के लिए कि किसको देगी? अच्छा, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है? आप बैठते हैं जनता के बीच में, क्या माहौल बन रहा है? आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं जब जहाँ सपोर्ट की बात आती है वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त पर डिपेंड करता है। अभी पॉलिटिकल किस तरफ पलटा मारती है, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये तो राजनीति है, राजनीति के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। तो जिस तरह से चुनावी माहौल बन चुका है राजस्थान में, और जो पब्लिक ने जो मूड बना लिया है कि किस प्रकार है जो इस बार सरकार क्या रिपीट होगी, क्योंकि एक तरफ देखा जाता है कि जो कांग्रेस सरकार है अपनी जीत का, अपनी रिपीट का है जो दावा ठोकती है, और दूसरी तरफ हम बीजेपी का देखते हैं तो बीजेपी भी काफ़ी सक्रिय है जो नज़र आ रही है। जगह जगह वो जा रहे हैं, जनसभाएं वो कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान है जो उन्होंने शुरू कर दिया है। पूर्वी राजस्थान में हम देखते हैं तो उन्होंने सवाई माधोपुर से जीत का संकल्प ले लिया है। तो क्या विजय संकल्प इस बार बीजेपी को विजय बनाएगा, या राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार ही रिपीट होगी? क्योंकि जो रिवाज बनी हुई थी, एक बार कांग्रेस सरकार तो दूसरी बार बीजेपी सरकार, क्या वो जो रिवाज थी वो टूटेगी? क्या इस बार कुछ नया ही इतिहास रचने वाला है, या रिपीट होगी कांग्रेस सरकार? देखते हैं इस बार चुनावी माहौल के परिणाम है जो क्या होने वाले हैं। आपके साथ मैं नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।